हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के यूट्यूब चैनल में। और छात्रावास अधीक्षक और व्यापम के जितने भी एग्जाम्स अभी आ रहे हैं, विगत दिनों में आपने देखा होगा कि उनमें कुछ नए प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। उन प्रश्नों में गवर्नमेंट के पोर्टल और जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है कि ये ऐप कौन सा है या ये पोर्टल कौन सा है। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है और आप लोग की क्वेरी के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो में, इस क्लास में डिटेल्स लेकर आए हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स से हम चर्चा करें, कुछ और इंपॉर्टेंट ऐप्स और उससे रिलेटेड पोर्टल्स को हम आपके साथ चर्चा करें। चलिए बिना देरी के प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले ऐप संदेश की। संदेश एक ऐप है, एक टेलीग्राम और आपका iOS सेक्शन में ऐप है। ये ऐप क्या करता है दोस्तों? ये ऐप है गवर्नमेंट का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। इसके याद रखिएगा, गवर्नमेंट का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। जिस प्रकार से व्हाट्सएप और टेलीग्राम है, उस प्रकार गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए या गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, इसे कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है। गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए कुछ नए नए टूल्स दिए गए हैं और लेकिन यूज इसको हर कोई कर सकता है। तो इस ऐप का नाम क्या है? संदेश है। ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है और इसे आप भी यूज कर सकते हैं। प्ले स्टोर में अवेलेबल है संदेश ऐप और इसे डेवलप किया एनआईसी ने। इसे डेवलप एनआईसी ने किया है, इसे याद रखिएगा। और ये रिलेटेड किससे है? व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसा एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है ये। और इसी के जैसा एक और नया ऐप गवर्नमेंट डेवलप कर रही है जिसका नाम है गवर्नमेंट टॉक या गवर्नमेंट टॉक। इस नाम से इस टाइप का एक और ऐप डेवलप करे जो अंदर मेंटेनेंस है। और इसे कौन डेवलप करे? मिनिस्ट्री ऑफ आईटी कर रही है ये। और इसे आपको याद रखना है। तो इससे सवाल आपको आ सकता है, किस प्रकार से इससे सवाल बन सकता है? इससे ये सवाल बन सकता है दोस्तों कि इस निम्न में से कौन सा गवर्नमेंट का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, या ये आ सकता है कि निम्न में से भिन्न को पहचानिए। उसमें आपको ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सभी समान है। तो इस प्रकार से आप इसमें चुनना होगा। आपको याद रखना कि संदेश क्या है? एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, एसएमएस ऐप नहीं है। ये एक आईएम ऐप है, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। इसे याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, संदेश को एसएमएस से कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद अगले ऐप पे चलते हैं। अगला ऐप है हमारा दिव्या। अगला ऐप है दिव्य या दिव्या आप पढ़ेंगे इसको। तो दिव्य ऐप जो है, इससे भी किसने डेवलप किया? मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने किया है। जिस प्रकार से आपने देखा कि पुराना जो ऐप था हमारा, वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के सिमिलर था, उस कार्य के लिए था। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम जूम और मीट में हम मीटिंग्स करते हैं, तो उसी प्रकार से मीटिंग्स के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप डेवलप किया है। इस ऐप का क्या नाम है? दिव्या। ये याद रखिएगा, दिव्य या दिव्या इसका नाम है, इस ऐप का नाम है। और ये ऐप किस लिए है? ये मीटिंग्स के लिए है, वीडियो मीटिंग्स के लिए ये ऐप निर्मित है। इस प्रकार से इसका इंटरफेस है। ये भी प्ले स्टोर पे अर्थात एंड्रॉइड पे अवेलेबल है। थोड़ा है तो आप याद करते चलेंगे, आपको इजिली याद हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं ऐप उमंग की। मोस्ट हाँ, एक और चीज दोस्तों, आप इनके लोगोस को भी याद रखिएगा। संदेश का लोगो ये है, इसे याद रखिएगा इस प्रकार से। और वैसे ही दिव्या का लोगो। और जो अब आते हैं उमंग के बारे में, क्योंकि लोगों से कई बार क्वेश्चन आ रहे हैं अभी कि ये लोगो किसका है। तो उमंग का लोगो याद रखिएगा। मोबाइल पे आपका एक फिंगर बना हुआ है, ये वाला लोगो किसका है? उमंग का है। इसे भी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने डेवलप किया है। और यहाँ पर क्या है उमंग में दोस्तों? उमंग में सारी गवर्नमेंट सर्विस, सभी प्रकार की गवर्नमेंट सर्विस, चाहे वो लाइसेंस की हो, चाहे वो गैस की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो राशन कार्ड की हो, सभी प्रकार की गवर्नमेंट सर्विस एक ही ऐप में अवेलेबल है। इस उमंग ऐप में सभी योजनाओं की जानकारियां हैं, सभी डिटेलिंग हैं, सारी चीजें हैं। साथ ही साथ इसमें इंटीग्रेटेड है डिजी लॉकर की। जो भी योजनाएं आप लेंगे, उस योजनाओं से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, आप डॉक्यूमेंट्स जो इंफॉर्मेशन है वो आप किस में पालेंगे? आप इसी ऐप में पालेंगे। ऑल इन वन ऐप आप कह सकते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज को लेकर। तीसरा, इसमें न सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की चीजें मिलती हैं, बल्कि इसमें स्टेट सर्विस भी इंक्लूड कर दी गई है। डिफरेंट स्टेट्स के जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विस है, ये भी इसमें ऐड कर दी गई है। तो यह एक आप कह सकते हैं कि गवर्नेंस के लिए, एक क्विक गवर्नेंस के लिए जो ऐप लाया गया है, इस ऐप का नाम क्या है? उमंग है। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि उमंग क्या है, आपको याद रखना है। उमंग ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो गुड गवर्नेंस है, क्विक गवर्नेंस के लिए लाया गया है, जिसमें सारी स्कीम्स की डिटेल्स हैं, सारी चीज़ों की डिटेल्स हैं। साथ ही साथ कैसे एक आदमी गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी ले सकता है, वो सारी चीज़ें आपके इसमें अवेलेबल हैं। इसके बाद अगला चलते हैं, उमंग के बाद देखते हैं, बात करते हैं हम स्कीम्स की। तो गवर्नमेंट की एक ऐप है जिसका नाम है माई स्कीम।
इसे भी किससे डेवलप किया है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने डेवलप किया है। और इस माई स्कीम में दोस्तों सभी गवर्नमेंट स्कीम्स की इंफॉर्मेशन आपको एक जगह मिल जाएगी। इस ऐप पे सारी इन्फो आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। और दूसरा अच्छा बात है कि इसमें आप अपना डिटेल डाल के चेक भी कर सकते हैं कि आप कौन कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए एलिजिबल हैं, या कौन कौन सी स्कीम्स आपके लिए है, या किस में आपको बेनिफिट मिलेगा, ये सभी आप डाल के चेक कर सकते हैं। तो इस ऐप का नाम है माई स्कीम, इसे याद रखिएगा, गवर्नमेंट स्कीम फॉर यू इसका हैशटैग है, इसका टैगलाइन है। ये माई स्कीम का पेज है, ये भी एंड्रॉइड प्ले स्टोर में आपको क्या है, अवेलेबल है। इसके बाद देखते हैं अगला ऐप है हमारा पीएम सूर्य घर। नाम से स्पष्ट है कि पीएम सूर्य घर जो योजना है, इस योजना के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन आप इसमें एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या यहाँ जैसे सूर्य घर लगा हुआ है तो उसे कंजम्पशन देख सकते हैं, उससे ग्रिड से किस प्रकार आप अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको इस स्कीम में मिलेगा, पीएम सूर्य घर ऐप में आपको मिलेगा। इसके बाद अगले ऐप में चलते हैं। डिजी लॉकर फेमस है, आप सबको पता है। डिजी लॉकर ऐप को किसने डेवलप किया है, तो इसे भी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने डेवलप किया है। अभी तक ऐप को हमने देखा था कि मिनिस्टर ऑफ आईटी कर रहा था, तो यहाँ पर ई गवर्नेंस डिवीजन ने ऐप डेवलप किया। और आप जानते हैं इसको कि इसमें सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट क्या करती है आपको देती है, इवन आपकी मार्कशीट डायरेक्ट डिजिटल वे में आप फैच कर डिजिटल वे में सेफ रख सकते हैं। और सेफ रखने के साथ साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। आप जब एग्जाम के फॉर्म भरते हैं, कई एग्जाम्स जैसे आईआईटी हो गई या नीट हो गया, इसमें आप इनके सर्टिफिकेट जो हैं, इनके मार्कशीट जो हैं, सीधे डायरेक्ट डिजी लॉकर में आते हैं। आप मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे कि सी टेट का भी जो सर्टिफिकेट से सी टेट की भी जो मार्कशीट है वो भी किस में आ जाती है, आजकल डिजी लॉकर में मिलती है रिजल्ट के साथ। तो ये डिजी लॉकर है, ये गवर्नमेंट ऑफ कैप है, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा आप सेव करके रख सकते हैं। जो आपके एलआईसी जैसे आपको दिख रहा होगा, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, आपका नेशनल हेल्थ आईडी, आपका एलआईसी पॉलिसी, जो भी गवर्नमेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं वो सारे आप इसमें फैच कर सकते हैं और डिजिटली रख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले ऐप में। अगला एक बहुत फेमस ऐप है, आप सभी जानते हैं। फेमस होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऐप है, इसका नाम है भीम। भीम ऐप एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया, मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया ऐप है। और इसे किस लिए लाया गया, डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव के लिए लाया गया है। और इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे है। और इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार एग्जाम आया है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसके बाद इसमें कुछ सर्विसेज होती हैं जिनका भी नाम आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई लाइट, यूपीआई, दोनों यूपीआई से रिलेटेड हैं। भीम का फुल फॉर्म जान गया। और इसे डेवलप किसे किया है, एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही है जो। इसके बाद देखते हैं एक जो फेमस गवर्नमेंट ऐप है, इसका नाम है माई गवर्नमेंट। माई गवर्नमेंट ऐप काफ़ी फेमस है। ये माई गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा डेवलप है, मतलब पीएमओ के द्वारा। इसके द्वारा दो ही ऐप डेवलप है, आपका माई गवर्नमेंट ऐप है और दूसरा आपका पीएमओ ऐप है। ये दो ऐप इसके द्वारा डेवलप है। तो इसमें क्या होता है, इस ऐप में एक्टिव सिटीजन एक्टिविटीज़, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ आती हैं समय समय पे, टाइम में टू डू लिस्ट आते हैं कि गवर्नमेंट आपको अलग अलग टास्क देती है और उस टास्क को कंप्लीट करने पे या कंपटीशन को कंप्लीट करने पे प्राइज या सर्टिफिकेट्स, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। इसका मेन मतलब मकसद है ये है कि लोग क्या हैं जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से, गवर्नमेंट के जो प्लान हैं, जो स्कीम्स हैं, इस पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट इन ग्रुप टॉक्स, डिस्कशन, पोल्स, ब्लॉग्स, और गवर्नमेंट उनसे आइडियाज़ ले और आपके लिए जो गवर्नेंस है उसे और अच्छा करे। एक तरह से एक्टिविटी आप कह सकते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ इस ऐप में होता है। काफ़ी अच्छा ऐप है, काफ़ी चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं, पता चलता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं समय समय पर। तो ये ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अगला ऐप है नेक्स्ट जेन अन्न परिवहन। आप बार ये लोगो याद रखिएगा, ये किसे डेवलप किया है, इसे एनआईसी ने डेवलप किया है इस ऐप को। और एनआईसी से ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ऑल सर्विसेज इस ऐप में अवेलेबल, जैसे आपको दिख रहा होगा वर्चुअल आरसी, वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस, आपका
आरसी के अलग अलग सर्विसेज जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आपको कोई चेंजेस करना चाहते हैं, या आप जो गाड़ी चला रहे हैं उस गाड़ी के आरसी लाइसेंस को आपको सेव रखना है, तो ये ऐप आपके लिए है। इस ऐप में अपने आप आरसी अपनी लाइसेंस को डिजिटल फॉर्म में सेव रख सकते हैं, और जब ट्रैफिक चालान या ट्रैफिक पुलिस जब आपकी चेक कर सकते हैं तो ये वैलिड होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है जो वैलिड है। इसमें आप ऐप में ये चीजें अपनी शो कर सकते हैं, आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला ऐप चलते हैं। अगला ऐप ये भी किसने, एनआईसी ने डेवलप किया है, और इसका नाम है पीएम किसान गो जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाम से स्पष्ट है एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और पीएम किसान सम्मान निधि, इससे रिलेटेड जो भी केवाईसीज होती हैं, जो भी इसमें दिक्कतें होती हैं, यूजर अपना लॉगिन करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें, सारा पे आउट, और साथ ही साथ डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो उनके केवाईसी हैं, जो भी प्रोसेस हैं, वो इस ऐप के माध्यम से होता है। इसके बाद कुछ अदर इंपॉर्टेंट ऐप देखते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट ऐप्स तो बहुत सारे हैं, पर मेजर में आपको और जो छूट रहा है वो बता देता हूँ। एक जीवन प्रमाण है, इसे भी एनआईसी ने डेवलप किया है। यह लाइव सर्टिफिकेट, जो आपके पेंशन भोगी होते हैं, जिनको पेंशन दिया जाता है, उन्हें समय समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र क्या करना पड़ता है, बैंकों में जाके देना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है। तो ये प्रूफ होता है कि वो जीवित हैं और उनका पेंशन जो है वो सही जगह जा रहा है या सही व्यक्ति को मिल रहा है। तो यह ऐप है जीवन प्रमाण ऐप। इससे व्यक्ति अपने आधार फेस आईडी के माध्यम से, अर्थात के फेस आईडीज के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करता है। और वह लाइफ सर्टिफिकेट क्या है, वह नियोक्ता तक, जो भी उसके एम्प्लॉयर हैं उस तक, गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है, और जिससे उसका पेंशन के लिए उसे बैंक से या दूसरी जगह पे भटकना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से मेरा राशन 2.2 ये भी एनआईसी का ऐप है। इसमें आपको जो आपका राशन कार्ड है, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि राशन कार्ड कब बना है, किसके नाम पे बना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशंस हैं, आपको राशन कहाँ मिल सकता है, कितना राशन आपके नाम पे अलॉट हुआ है। डैशबोर्ड में आपको आपके राशन केंद्र की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये दो ऐप हैं जो फेमस ऐप है, मेरा राशन 2.0, जीवन प्रमाण, ये सभी एनआईसी ने डेवलप किया है। ये कुछ मेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐप है जो हम इस जगह पे लेकर आए हैं। अगले वीडियो में सीजी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो ऐप हैं उसे हम लेकर आएंगे, ताकि आप उनसे भी एक गो थ्रू कर लें और इन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लें। एग्जाम में नए पैटर्न पे हो सकते हैं इससे क्वेश्चन बन जाएं, इस चीज़ से क्वेश्चन बन जाए तो करके जाना जरूरी है। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए प्लीज़। और सबसे ज़्यादा जरूरी बात बोलूँगा, लाइक और शेयर जरूर करें, वीडियोस के व्यूज़ बढ़ाइए। आप व्यूज़ बढ़ाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, जानकारी या पढ़ाई अपने तक सीमित मत रखिए, बांट दीजिए लोगों को। जितना आप चीज़ों को बांटेंगे उतना लोग आपसे लाभ लेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। पढ़ते जाइए, पढ़ाते जाइए और बढ़ते जाइए। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। थैंक यू।